हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर बेदिया और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बेदिया क्लास में। और आज हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट की। तो आज हम का जो टॉपिक है वो है डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट। जो मशीन डिजाइन सब्जेक्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट। चैप्टर का नाम है डिजाइन ऑफ क्वार्टर जॉइंट एंड नकल जॉइंट। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वार्टर जॉइंट के डिजाइनिंग के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग बात करेंगे डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज नकल जॉइंट? तो नकल जॉइंट क्या है कि एक तरह का मैकेनिकल जॉइंट है यूज टू कनेक्ट टू रॉड्स, जिसको हम लोग दो रॉड को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, विच आर अंडर ए टेंसाइल लोड। यहाँ पर अंडर ए टेंसाइल लोड में दो रोड होंगे और उन दोनों रॉड को कनेक्ट करना है, तो वहां पर हम लोग नकल जॉइंट का यूज करते हैं। when there is a requirement of a small amount of flexibility और एंगुलर मूवमेंट इज नेसेसरी, जहाँ पर नकल जॉइंट के थ्रू हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को मिलता है और एक एंगुलर मूवमेंट भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये डायग्राम है नकल जॉइंट का। तो नकल जॉइंट का डायग्राम है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सिंगल आई रॉड, नकल पिन, कॉलर और स्प्लिट पिन। तो ये सब इसका डायग्राम है और इसका पार्ट्स है। सो देयर इज ऑलवेज एक्सियल और लिनियर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा कि लोड का एक्सियल लाइन में लगेगा, एक्सियल लाइन में लग रहा है और लिनियर लाइन में लग रहा है ये लोड। सो इट कैन बी इजीली कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड। और यह जो है आप नकल जॉइंट को आसानी से कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। यदि नकल जॉइंट की पार्ट्स की बात करें तो नकल जॉइंट आपको इस तरह से 3D डायग्राम में आपको इस तरह से दिखेगा, जिसमें मेन पार्ट्स जो होते हैं वो है फॉर्क एंड, आई एंड, नकल पिन, आपका कॉलर, उसके बाद टैपर पिन। ये 5 पार्ट्स होते हैं नकल जॉइंट के। तो फॉर्क एंड जो आपका ये वाला जो पार्ट है आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका फॉर्क एंड है, ठीक है। इसमें आपका इसको आपको डबल आई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डबल आई है यहाँ पर। तो इसमें ये आपका पार्ट्स है फॉर्क एंड। ये पार्ट आपका क्या कहलाता है? फॉर्क एंड। जबकि आई एंड ये वाला पार्ट्स है जिसमें एक होल बना हुआ रहता है। देखिए ये वाला एक होल बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल आई रॉड या फिर आई एंड। और थर्ड है नकल पिन। आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एक नकल पिन है, जो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो पिन है लगा हुआ रहता है जो कनेक्ट करता है फॉर्क एंड और आई एंड को, उसको बोलेंगे नकल पिन। तो ये आपका है नकल पिन, ठीक है। उसके अलावा आपको मिलता है एक कॉलर, एक कॉलर मिलता है यहाँ पर। जो ये वाला जो पार्ट्स है आपका, ये आपका है क्या? कॉलर। तो जो आपको असेंबल में यहाँ पर दिखाया गया है ये चीज आपका क्या है? कॉलर है। जबकि 5 नंबर पार्ट्स है वो है आपका टैपर पिन। जो आपका ये वाला जो पिन है वो आपका क्या कहलाता है? टैपर पिन या फिर स्प्लिट पिन का नाम देते हैं इसको। ये आपका टैपर पिन है। यहाँ पर असेंबली में, असेंबली वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाला जो पिन है वो कहलाता है टैपर पिन। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो जैसा कि आपने पार्ट्स अभी देखा है, तो इन नकल जॉइंट वन एंड ऑफ वन ऑफ द रॉड इज मेड इनटू एन आई। तो जो रॉड का एक एंड होगा, रॉड होगा वो रॉड का एक एंड होगा, उसमें एक वन एंड ऑफ वन ऑफ द रॉड इज मेड इनटू एन आई। एन आई, एक रॉड में एक आई बना हुआ रहेगा। तो ये आपका एक तरह से ये रॉड आपका जुटेगा, एक रॉड ये होगा, दो रॉड को कनेक्ट करना है। तो एक रॉड के एक एंड में, यानी एक रॉड के एक आखिरी छोर पर आपका क्या होगा? एक आई होगा, एक आई है यानी एक होल है यहाँ पर। एंड द एंड ऑफ द अदर रॉड इज फॉर्म्ड इनटू ए फॉर्क।
और जो एक ये रॉड होगा, सिंबल में देखेंगे यहाँ पर, तो एक ये रॉड होगा, तो ये रॉड का एक ये रॉड में एक इंड पर क्या होगा, फॉर्क होगा। तो ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ये कहलाता है फॉर्क। तो एक रॉड का एंड में फॉर्क कनेक्टेड होगा और जबकि एक रॉड के एंड में आई होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनटू फॉर्क विथ एन आई इन ईच ऑफ द फॉर्क लेग। तो इसमें जब देखिएगा कि जो फॉर्क है उसका प्रत्येक लेग में क्या होगा, एक आई बना हुआ रहेगा, एक होल बना हुआ है। ठीक है, एक होल बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक होल इधर है, एक होल इधर है, इसलिए इसको डबल आई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है। एंड सेकेंड पॉइंट कर रहा है द नकल पिन इज पासेस थ्रू बोथ द आई होल एंड द फॉर्क होल एंड मे बी सिक्योर्ड बाय मींस ऑफ कॉलर एंड टेपर पिन और स्प्लिट पिन। तो टेपर पिन को आप स्प्लिट पिन भी कर सकते हैं, ये आपका टेपर पिन है, असेंबली में आप देख सकते हैं। तो द नकल पिन क्या है, वो आपका पास करता है बोथ आई होल एंड द फॉर्क होल। तो आपका एक आई होल है, ये सिंगल आई रॉड है, तो इसमें एक होल होगा, तो एक इस होल पर और एक आप जो ये फॉर्क वाला होल है उस पर इंसर्ट होगा क्या, नकल पिन। ये आपका नकल पिन उसमें इंसर्ट होगा। तो ये आपका इसका कंस्ट्रक्शन है। एप्लीकेशन की बात करें तो टाई रॉड जॉइंट फॉर रूफ ट्रस में, रूफ ट्रस के लिए टाई रॉड जॉइंट में इसका हम लोग यूज करते हैं। जबकि वॉल्व रॉड जॉइंट विथ इसेंट्रिक लोड के साथ, रॉड के साथ हम लोग वॉल्व रॉड जॉइंट होगा, वहां पर इस नकल पिन का यूज होता है। ब्रिज स्ट्रक्चर में टेंशन लिंक करने के लिए वहां पर आपका नकल जॉइंट का यूज होता है, जबकि पंप रॉड जॉइंट में भी नकल जॉइंट का यूज होता है। तो ये आपका एप्लीकेशन है, साथ ही हम लोग देखा कंस्ट्रक्शन और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट की। तो आपका ये एक आपका 3D डायग्राम है, इसका आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का डायग्राम इस तरह से है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, एक 3D डायग्राम और इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो इसमें आपका सभी पार्ट्स, सिंगल आई रॉड है, ये नकल पिन कॉलर है, ये आपका स्प्लिट पिन है, जबकि ये आपका फॉर्क कहलाता है, जबकि ये आपका नकल पिन है। ठीक है, ये आपका नकल पिन है और इसका ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का डायग्राम है। अब इसमें आपका डिफरेंस आपका डायमेंशंस है, जिसको आपको यूजुअली जो है प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग लेना है। तो जो आपका रॉड का जो डायमीटर है, एक रॉड इधर से जुड़ा हुआ है, एक रॉड इधर है, तो जो रॉड का डायमीटर है वो आपका डी है, वो है आपका डी। जबकि पी क्या है, पी आपका रॉड दोनों तरफ से रॉड पर लगने वाला टेंसाइल लोड है। पी आपका क्या है, पी आपका टेंसाइल लोड है जो रॉड के दोनों तरफ लगेगा। जबकि आपका डायमीटर D1 है, वो शो कर रहा है किसका डायमीटर, तो पिन का डायमीटर को शो कर रहा है। सो D1 जो किसको शो कर रहा है, पिन का डायमीटर। पिन कौन सा है आपका, ये नकल पिन है, इसका जो डायमीटर होगा उसको हम लोग D1 से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है यहाँ पर जो है वो आपका D1 है। जबकि D2 क्या है, आई का आउटर डायमीटर है, ये जो आई है उसका जो है आउटर डायमीटर क्या है, वो आपका D2 है। तो इस डायग्राम में भी देख लेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये क्या है आपका D2 है, वो क्या है, आई का, आई सिंगल आई ये वाला जो है उसका आउटर डायमीटर है। ठीक है, और T1 क्या है, तो फॉर्क का थिकनेस है। T1 आपका क्या है, फॉर्क का थिकनेस है। ये जो आप फॉर्क दिख रहे हैं तो इसका अपना एक थिकनेस होगा, तो इसको हम लोग T1 से डिनोट करते हैं। जबकि सिंगल आई का जो थिकनेस है, ये आपका सिंगल आई है, इसका भी अपना एक थिकनेस होगा, मोटाई होगा, उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जबकि सिग्मा टी आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है जो रॉड के लिए है। रॉड के लिए, ये रॉड इधर है, रॉड इधर है, तो इसका जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है
उसको हम लोग सिग्मा टी से डिनोट करते हैं, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस को। जबकि परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस कॉटर मटेरियल के लिए, कॉटर के लिए वो आपका क्या होगा, वो आपका सिग्मा सी, जो आपका कॉलर है फिर ये है, तो आपका इसके लिए आपका जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो आप उसको डिनोट करते हैं सिग्मा सी से। जबकि टाउ है परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर कॉटर मटेरियल के लिए, तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है टाउ से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं D1 क्या है। D1 को आपको यूजुअली प्रोपोर्शन में लेना है, वह किसके अनुपात में लेना है, तो जो जो आपका रॉड का डायमीटर होगा उसके इक्वल लेना है। यानी जो D1 आपका क्या था, D1 आपका नकल पिन का डायमीटर था, तो उसको हमेशा लेना है क्या, उसको हमेशा रॉड के डायमीटर के इक्वल लेना है। जबकि आई का जो आउटर डायमीटर जो कि D2 से हम लोग डिनोट करते हैं, उसको लेना है रॉड के डायमीटर का 2 गुना, ठीक है। जबकि नकल पिन का जो डायमीटर हेड है, पिन हेड, नकल पिन हेड का जो डायमीटर है वो आपका D3 है, यहाँ पर जो D3 है, और कॉलर है, कॉलर का डायमीटर है, कॉलर का डायमीटर या फिर नकल पिन हेड का डायमीटर बोले उसको D3 से हम लोग नोट करते हैं, उसको लेना है 1.5 इंटू डी। जबकि जो सिंगल आई है या फिर रॉड एंड है, ये वाला सिंगल आई जिसका जो थिकनेस हम लोग टी माने थे, उसको लेना है 1.25 इंटू डी। जबकि फॉर्क का थिकनेस को लेना है T1 इक्वल टू 0.75 डी। जबकि पिन हेड का जो थिकनेस है उसको हम लोग T2 से नोट करते हैं, उसको हम लोग लेना है 0.5 इंटू डी। तो ये बेसिक जो डायमेंशंस हैं इसके प्रोपोर्शन में लेना है, किसके प्रोपोर्शन में, तो जो रॉड का डायमीटर है उसके प्रोपोर्शन में लेना है। तो ये सब डायमेंशन आपको लेना पड़ेगा ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ नकल जॉइंट। तो यदि हम लोग डिजाइनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर डिजाइनिंग में क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा, तो हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा कि टेंसाइल फोर्स के कारण रॉड का फेलियर टूटता फूटता कैसे है। टेंसाइल फोर्स के कारण रॉड फेल करेगा, टेंसाइल फोर्स के कारण, चूंकि यहाँ पर ये तनाव हो रहा है, यहाँ से दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, रॉड टूटेगा, फेल करेगा। तो इस तरह से मान लीजिए, देखिए यहाँ पर टूट गया, फेल कर गया, तो इसमें हम लोगों को जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन करना है। तो वो क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो टीयरिंग होगा, क्योंकि टेंसाइल लोड के कारण क्या होगा, टीयरिंग होगा, तो टीयरिंग होगा तो वह एरिया कौन सा होगा, इफेक्टिव एरिया कौन सा होगा जो रेजिस्ट करेगा टीयरिंग को। तो एरिया रेजिस्टिंग टीयरिंग, टीयरिंग को रेजिस्ट करने वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर। जहाँ पर डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, तो रॉड का डायमीटर है, ये आपका रॉड है, ये रॉड है, इसका डायमीटर क्या है आपका, डी है, स्मॉल डी है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, और यही वो एरिया है जो टीयरिंग को रेजिस्ट करेगा। तो इस एरिया में क्या होगा, टेंसाइल लोड भी लग रहा होगा। तो इस एरिया को यदि हम लोग जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है इस एरिया पर, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका टीयरिंग स्ट्रेंथ दे देगा, यानी P इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा डी। तो इस फॉर्मूला से आप रॉड का डायमीटर निकाल सकते हैं। तो जब आप फेलियर ऑफ रॉड कंसीडर करेंगे तो इससे हम लोग डी यानी रॉड का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आपको ये कंसीडर करना है डिजाइनिंग में। सेकेंड पॉइंट है कि नकल पिन जो है यदि वह फेल करेगा शियर के कारण, तो हम लोगों को कौन सा डायमेंशन मिलेगा। तो यदि हम लोग डिजाइनिंग कंसीडर करें और नकल पिन के फेलियरिटी के बात करें शियर के कारण, तो शेयरिंग हो रहा होगा इस नकल पिन पे, क्योंकि इस पे भी लोड लग रहा है, तो शेयरिंग फोर्स के कारण इस नकल पिन पे शेयरिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगा।
तो वह एरिया कौन सा होगा नकल पिन पर जहां पर शियर होगा। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो डबल शियर यहाँ पर लगेगा, इसलिए एरिया को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू पाई बाई 4, और जो आपका D1 है, D1 आपका ये नकल पिन का डायमीटर है, वो आप उसका स्क्वायर कर देंगे, तो शियरिंग एरिया आपका मिलेगा 2 इंटू पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर। सो अब इस एरिया में से यदि हम लोग शियर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग शियरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शियरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको पी से उसको इक्वेट कर देना है, उस टेंसाइल लोड से इसको इक्वेट कर देना है। तो P इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर इंटू टाउ। सो दिस इक्वेशन से हम लोग पिन का डायमीटर, नकल पिन का डायमीटर यानी D1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। D1 को फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे आप D1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड है, जब हम लोग सिंगल आई या फिर रॉड जो है रॉड आई, तो उसका यदि फेलियर को कंसीडर करते हैं टेंशन के कारण, तो टेंशन लग रहा होगा कि इस आई पर, इस सिंगल आई पर भी क्या होगा, टेंशन लगेगा, तो यह सिंगल आई रॉड क्या होगा, फेल करेगा। तो इसमें वह टियरिंग के कारण वह एरिया रेजिस्टिंग क्या होगा, तो आपको यहाँ पर टोटल आपका क्या है डायमीटर, टोटल डायमीटर है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक D2 है, D2 है, और ये वाला जो इधर वाला जो डायमीटर है पिन का डायमीटर वो आपका D1 है। तो आपका जो ये रेड वाला पोर्शन है, इसी पोर्शन पर आपका टियरिंग स्ट्रेंथ लग रहा है, टियरिंग हो रहा है इसी पोर्शन पे। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। इस वाला एरिया को निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि पूरा का D2 माइनस D1 इसको सब्सट्रैक्ट करके T से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो रेड वाला एरिया है वो वाला एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब उस एरिया में आप टेंसाइल स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पर टियरिंग स्ट्रेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू चेक द इंड्यूस्ड टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस जो सिग्मा टी है जो इंड्यूस होगा उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग सिंगल आई के फेलियर की कंसीडर करते हैं, तब हम लोग जो सिग्मा टी है इंड्यूस्ड स्ट्रेस है सिंगल आई में, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब हम लोग बात करेंगे सिंगल आई रॉड के फेलियर के बारे में शियरिंग के कारण, तो पहला हम लोग कंसीडर किए कि आपका टेंशन के कारण सिंगल आई का फेलियर कैसे करता है, और दूसरा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि शियरिंग में जब सिंगल आई शियरिंग हो रहा हो तो फेलियर कैसे करेगा। तो यदि हम लोग इसमें हम लोग सिर्फ क्या करना है कि जो आपका शियरिंग है वो शियरिंग आपका शियरिंग के कारण कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, तो शियर स्ट्रेस, तो उससे शियर स्ट्रेस से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो सिंस द सिंगल आई और रॉड एंड में फेल इन शियरिंग ड्यू टू टेंसाइल लोड, तो एरिया रेजिस्टिंग द शियरिंग क्या हो जाएगा, तो एरिया रेजिस्टिंग द शेयरिंग क्या होगा, D2 माइनस D1 इंटू टी, यानी फिर से ये वाला रेड वाला पोर्शन के एरिया की बात कर रहे हैं जहां पर सिंगल आई का फेलियर होगा। सो टियरिंग स्ट्रेस को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस एरिया में से आप टॉ यानी शियर स्ट्रेस को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो टियरिंग स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो इस एरिया से भी आप क्या है कि जो शियर स्ट्रेस है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हम बात करें कि जो सिंगल आई है या रॉड है उसका फेलियर होता है कब, जब वह क्रशिंग होता है, तब क्रशिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो आउटर पोर्शन है इसका सिंगल आई का, यहाँ पर क्रशिंग हो रहा है।
तो द सिंगल आई और रॉड में फेल इन क्रशिंग ड्यू टू टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड के कारण क्रशिंग इंड्यूस होगा, और वह एरिया कौन सा होगा जहाँ पर क्रशिंग होगा हो रहा है, तो वह एरिया है आपका D1 इंटू टी। D1 इंटू टी आपका वह एरिया है जहाँ पर क्रशिंग हो रहा है। तो इस क्रशिंग एरिया में जब हम लोग क्रशिंग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एरिया पर लगने वाला क्रशिंग स्ट्रेंथ हम लोग को मिल जाएगा। तो इससे हम लोग इस फॉर्मूला से टी को फाइंड आउट कर पाएंगे। ये जो आपका टी है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि जब फॉर्क एंड का फेलियर होता है टेंशन के कारण जब फॉर्क एंड फेल करता है, तो वैसे स्थिति में हम लोगों को निकालना है कि एरिया वह कौन सा होगा जहां पर रेजिस्ट कर रहा है फॉर्क पर। तो टेंशन के कारण फॉर्क एंड फेल करता है। तो यहाँ पर चूंकि फॉर्क एंड में यहाँ पर 2 आई है, 2 आई है, डबल आई है, तो दोनों का इसमें का एरिया और इसमें का, इसलिए यहाँ पर डबल एरिया होगा, ट्वाइस एरिया होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वो वाला एरिया आपका क्या निकलेगा, ये जो रेड पोर्शन है उस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको D2 माइनस D1 करना होगा और T1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो द टीयरिंग स्ट्रेंथ जब हम लोग इसको जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग टीयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे फॉर्क एंड पर। यानी फॉर्क एंड पर जो टीयरिंग स्ट्रेंथ होगा उससे वह स्ट्रेंथ हम लोग को मिल जाएगा जब हम उससे सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। So this equation is used to check induced tensile stress for the fork end. तो इस इक्वेशन से हम लोग फॉर्क एंड के लिए इंड्यूस होने वाला टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग चेक कर पाएंगे, यानी सिग्मा टी चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट है जब हम लोग फॉर्क एंड के फेलियर की बात करते हैं किसके कारण, तो शेयरिंग के कारण। शेयरिंग भी होगा इसमें, क्योंकि फॉर्क एंड में टेंसाइल भी लग रहा है, शेयर भी लग रहा है, तो इसमें शेयरिंग भी होगा। तो जो आपका शेयरिंग के कारण जो एरिया रेजिस्ट हो रहा है वो एरिया होगा D2 माइनस D1 इंटू D1। तो ये वह एरिया है जहां पर शेयरिंग के कारण फॉर्क एंड फेल कर रहा है। तो उस एरिया में से, और ये एरिया कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, एक ये इस आई पर एक इस आई पर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब उस एरिया में से यदि शेयर स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को वह आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ जो उस फॉर्क एंड पर जो स्ट्रेंथ होगा वो हम लोग को फाइंड आउट निकल जाएगा। तो इससे हम लोग इस फॉर्मूला से T1 को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जब हम लोग क्रशिंग के कारण फॉर्क एंड फेल करता है वो चीज कंसीडर करेंगे। क्रशिंग आपका देख रहे हैं यहाँ पर जो इनर सरफेस है आपका फॉर्क एंड का, वहां पर क्रशिंग होगा। तो क्रशिंग के कारण फॉर्क एंड फेल कर जाएगा, तो वह एरिया निकालना है। तो वह एरिया क्या होगा, वह एरिया होगा D1 इंटू T1। D1 इंटू T1 वो एरिया होगा। चूंकि 2 पार्ट्स में एरिया है, एक ये वाला एरिया एक ये वाला एरिया, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस एरिया में जब हम लोग आपका सिग्मा सी यानी क्रशिंग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उस फॉर्क एंड पर लगने वाला स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू चेक इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द फॉर्क एंड। तो इस इक्वेशन से हम लोग सिग्मा सी का को चेक करने के लिए इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज डिजाइनिंग ऑफ नकल जॉइंट। तो जितना भी मैंने 8 पॉइंट्स बताया, ये सारा पॉइंट्स आपको एज ए न्यूमेरिकल में के समय आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। तो एक बार मैं फिर से इसको फर्स्ट वाले पॉइंट से हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ कि जो आपका नकल जॉइंट है वो आपका इस तरह का होता है जो 3D डायग्राम है, जबकि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका ये है। इसमें आपका P दोनों तरफ से लगने वाला टेंसाइल लोड है, जो जबकि रॉड का डायमीटर को हम लोग D से कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो पिन का डायमीटर है उसको हम लोग D1 से कंसीडर करेंगे।
जबकि आई का जो आउटर डायमीटर है, आई का जो आउटर डायमीटर है उसको हम लोग D1 आउटर डायमीटर जो है उसको हम लोग D2 से कंसिडर करते हैं, और फॉर्क का जो थिकनेस है उसको हम लोग डिनोट करते हैं T1 से, जबकि सिंगल आई का थिकनेस है उसको डिनोट करते हैं T से। तो ये आपका नकल जॉइंट का डिजाइनिंग है, जिसमें आपको ये 3D डायग्राम और ये टूल जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का डायग्राम है उसको आपको ध्यान में रखना है। और जितना आपका जो 8 पॉइंट है उस सारा 8 पॉइंट को आपको का फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस नकल जॉइंट का डिजाइनिंग को आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी को ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।